आप कौन बात करें? मैं उनकी मिसेस बात कर रही हूँ। कोई मैसेज? उनकी मिसेस? तुम जाओ, मैं भी बात करता हूँ। हेलो रोशनी। ओह, तो ये तुम हो। अब क्या सारे दिन मुझे इसी तरह तंग करोगे? हाँ, जब तक तुम मुझसे मिलने के लिए राजी नहीं हो जाती। प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। छोड़ दूंगा, बस एक दफा मुझसे मिल लो। मुझे ये बताने दो कि मैं इतना बेवफा नहीं हूं जितना तुम समझती हो। बोलो, मैं सुन रही हूँ। ऐसे नहीं, मुझे फेस टू फेस बात करनी है। तुम्हारा चेहरा पढ़ना चाहता हूं। देखो, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मैं वाकई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। प्लीज प्लीज रोशनी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं। आज क्यों नहीं? आज मैंने सनी को प्रॉमिस किया था कि मैं उसे पार्क लेके जाऊंगी। कितने बजे? यही कोई 11 बजे के करीब। ओके फाइन, I'll be there at 11:30. शिट। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मैं ऐसे ही बच्चों को जरा। ओह, मुझे नहीं पता था आपको बच्चों का इतना शौक है। कितने दुख की बात है कि अल्लाह ताला ने जिनको ये नेमत दी है वो इसकी कदर नहीं करते, और जिनके पास नहीं है वो इस तरह तड़पते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलता। But as I drove up to Mr. Patrick's house, I realized he had way more than he. हेलो रोशनी, कल 2 बजे मैं तुम्हारा 5 डॉग्स पे वेट करूंगा। मैं नहीं आऊंगी। जब एक दफा तुम मिलने का वादा कर चुकी हो तो बार बार इनकार क्यों करती हो? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सुनिए, आप कल दोपहर को क्या कर रहे हैं? काम और क्या? थोड़ी देर के लिए ऑफिस से आ सकते हैं? क्यों? मैंने अपॉइंटमेंट ले ली है। किससे? डॉक्टर से। क्यों, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब से सनी गया है आप बहुत उदास हो गए। मैं उदास? जी, इसलिए मैंने सोचा कि अब तो वो लोग चले गए हैं, हमें फुर्सत है, हम दोबारा ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। मैंने फर्टिलिटी क्लिनिक से कल दोपहर 2 बजे की अपॉइंटमेंट ले ली है। नहीं, कल
कल 2 बजे मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, मुझे कहीं पहुंचना है। लेकिन अभी तो आपने कहा आप ऑफिस में ही होंगे। क्या मतलब है सर? मैं ऑफिस में क्या कर रहा होता हूँ, मेरे स्केड्यूल्स क्या होते हैं, सब तुम्हें बताऊं? अपनी सारी अपॉइंटमेंट्स? कहा ना तुम खुद चली जाना। देखिए आपका जाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, फिर 1-2 दिन के बाद का टाइम ले लो। नहीं मिल सकता। ये अपॉइंटमेंट मिला क्योंकि किसी ने कैंसिल किया था। इस डॉक्टर के पास अगले 2-3 महीनों तक अपॉइंटमेंट नहीं है। हाँ तो ठीक है, मुझे भी कोई जल्दी नहीं। मुझे तो लगता है कि आपको जल्दी है, वरना आप पार्क में खड़े होके दूसरों के बच्चों को क्यों देखते हैं? फजूल बातें मत किया करो प्लीज। तुम चली जाना, तुम्हारी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इट्स नॉट फनी शर्या। मैं एक शादीशुदा औरत हूं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए मुझे क्यों बुलाया। क्योंकि वो मुर्दे कभी गड़े नहीं थे रोशनी। हर पल साए की तरह तुम्हारे मेरे साथ चलते रहे। मुझे तुम्हारा नहीं पता, पर मेरे लिए तुम 10 साल पहले ही मर गए थे। झूठ बोलना इतना आसान नहीं है रोशनी। नाम बदल के, पहचान बदल के तुम सबको धोखा दे सकती हो, मुझे। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं, तो मैं किसी को धोखा क्यों दूं? मैंने अपना नाम इसलिए बदला क्योंकि मैं तुमसे हर ताल्लुक खत्म कर देना चाहती थी। जिस नाम से तुम मुझे पुकारते थे, सब कुछ खत्म कर देना चाहती थी। क्यों? क्यों? ऐसा क्या कह दिया था मैंने? इंसान को कुछ कहने के लिए अल्फाज की जरूरत नहीं होती। बहुत कुछ वो इशारों से ही कह देते हैं और मुझे कभी तुम्हें समझने के लिए अल्फाज की जरूरत नहीं। तो तुम जानती हो कि मेरे दिल में क्या है। मैं जा रही हूँ। बैठ जाओ रोशनी। जब मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया, अपना नाम बदल लिया, तो ये आज भी वहां क्यों सजी है जहां मैंने अपने हाथों से बनाई थी? इससे उतारने की हिम्मत देनी पड़ी। मैंने पागलों की तरह ढूंढा तुम्हें रोशनी। पागलों की तरह तुमसे माफी मांगने के लिए, तुम्हें अपनाने के लिए, वो सारे वादे निभाने के लिए जो मैंने तुमसे किए थे। मैं तो हमेशा यही समझता रहा कि तुम्हें मुझ पे बहुत भरोसा है, तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हो, मेरी प्रॉब्लम्स को समझती हो। लेकिन तुम नहीं जानती थी, तुमसे दूर करने के लिए मेरी मां ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। और उन्हीं की बातों में आके होश खो बैठी और
मुझे छोड़ के चली। यानी सारी गलती मेरी है? नहीं, गलती मेरी थी। मुझे तुम्हें जाने देना चाहिए था। उसी वक्त ज़ैनब को तलाक देके तुम्हारे पास आ जाना चाहिए था, लेकिन मैंने देर कर दी। शायद मैंने बहुत जल्दी कर दी थी जाने में। Anyways, जो होना था हो चुका। तुमने जो बोलना था बोल दिया। मैंने जो सुना था सुन दिया। अब मुझे जाना चाहिए। बाकी तुम्हें अब जाना चाहिए। कम से कम बाकी जिंदगी इस बोझ के साथ नहीं गुजरेगी। हाँ, कोई दुख, कोई गलत फहमी तो नहीं रहेगी हम दोनों के दरमियान। खुदा हाफिज़। सोचा था क्या क्या हो गया, आई गम की शाम सब खो गया। वो दीवानगी मन की लगन, तेरे प्यार की पवन। रोशनी! पूछना तेरा रूठना, पागलपन मेरा। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मैं खुद चली जाऊंगी। रोशनी, हम दोनों एक दूसरे को शहरियार और रोशनी की हैसियत से नहीं बल्कि शहरियार और किरण की हैसियत से भी जानते हैं। ये ठीक नहीं है शहरियार। मैं तुम्हारे साथ नहीं दिखाई देना चाहती। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन पिछले 10 सालों से तुम सिर्फ मेरे साथ ही हो। मैं पिछले 10 साल से शहीर के साथ रह रही हूँ शहरियार। शहीर के पास होते हुए भी तुम मेरे साथ ही थी। किसे धोखा दे रही हो तुम रोशनी? मुझे, दुनिया को, या खुद को? अच्छा चलो, जिद नहीं करो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कम ऑन। आ जाओ, मैं संभाल लेता हूँ। जनाब शहीर साहब, अच्छा हुआ आपसे भी मुलाकात हो गई। सही कहते हैं, अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। आपकी बेगम हमारी बेगम से मिलने घर आए हैं। इत्तेफाक से घर पहुंचे तो ये जिम्मेदारी हमारे कांधों पर डाल दी गई कि इन्हें ड्रॉप करना। I'm sorry, आपको तकलीफ हुई होगी। नहीं, माय प्लेजर।